नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको नॉन रिलीजियस सोर्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में बताया, जिसके तहत आपको लिटरेरी सोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए या जानने के लिए हमारे पास दो तरह के सोर्स होते हैं, एक लिटरेरी सोर्स, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स के अंदर वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिलीजियस सोर्स, नॉन रिलीजियस सोर्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इन तीनों के बारे में जान चुके हैं, पिछली वीडियो में बताया हुआ है और इसके साथ लिटरेरी सोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम आज की वीडियो में जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में या पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है, एक ऐसा स्रोत होता है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और वो हमें एंशिएंट इंडिया की जानकारी देता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, जैसे मैं कहूँ एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है कॉइन यानी कि सिक्के। तो सिक्के को देखकर हम लोग कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ जानकारी देगा। इसके अलावा स्टैचू हो गया यानी मूर्ति हो गया, मूर्ति को देखकर भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। तो इसी तरीके की चीज़ें आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स में पढ़ने होंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपको इंस्क्रिप्शन मिलेगा, जिन्हें हिंदी में अभिलेख कहते हैं, कॉइन, सिक्के, स्टैचू यानी मूर्ति, मॉन्यूमेंट यानी कि महल या स्मारक कहिए। इसके साथ साथ आपको शिल्प, फॉसिल्स ये सब पढ़ने होते हैं। ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इन सभी सोर्सेस को एक एक करके ब्रीफ में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि वो चीज़ें हमें प्राचीन भारत के कौन से इवेंट के बारे में जानकारी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में आज हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो आज का टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिन्हें हम हिंदी में पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत के बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें आपको कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, स्टैचू, मॉन्यूमेंट, इसके अलावा शिल्प, फॉसिल्स के बारे में पढ़ना होता है। फॉसिल्स को आप लिख सकते हैं अवशेष। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, स्टैचू, वर्शिप, शिल्प और फॉसिल्स के बारे में पढ़ने होते हैं, जो हमें एंशिएंट इंडिया की जानकारी देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में, अभिलेख के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे। इंस्क्रिप्शन का डेफिनेशन आई थिंक मैंने पहले भी बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। इंस्क्रिप्शन
जिन्हें हम हिंदी में अभिलेख कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी लिखित चीज़ है, रिटन थिंग है, अब उस ज़माने में तो कॉपी पेन हुआ नहीं करता था, फिर भी उस समय लिखा जाता था। तो कॉपी पे नहीं लिखा जाता था तो कहीं और लिखा जाता था। तो वही है इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि जितनी भी लिखित चीज़ है वो हमें या तो चट्टान पे लिखा हुआ मिला, पेड़ के पत्ते पे लिखा हुआ मिला, पेड़ के छाल पे लिखा हुआ मिला, गुफा में लिखा हुआ मिला। तो ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं, जो हमें प्राचीन भारत की कई सारी जानकारियाँ देता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इंडिया का सबसे पुराना अभिलेख माने जाते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख, जिन्हें हम अशोका इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इस इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में सफलता हासिल किया था, जिसके तहत हमें कई सारी जानकारियाँ मिली थी। आपको पता है सम्राट अशोक के अभिलेख से ही हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 323 ईसा पूर्व में किया गया था, और इसमें आपको बिंदुसार, सम्राट अशोक, कुणाल, दशरथ, ये सारे राजाओं का नाम मिलेगा, जो हम अगर कुछ समय में पढ़ने वाले हैं, जब हम राइज ऑफ मगध की तरफ बढ़ेंगे तब। तो इंस्क्रिप्शन में यही कहानी है। इंस्क्रिप्शन जिन्हें हम हिंदी में अभिलेख कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? रिटन थिंग एक मिनट रुकेंगे। जी, ये बगल में थोड़ा शादी का माहौल था। चलिए, इंस्क्रिप्शन रिटन थिंग्स which was found on caves मतलब गुफा, bark of tree पेड़ के छाल, लीफ पेड़ के पत्ते, इसके अलावा हमें चट्टान पे लिखे हुए सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। इंस्क्रिप्शन का डेफिनेशन है वो सारी लिखित चीज़ जो हमें गुफा में, पेड़ के छाल पे, पत्तों पे, चट्टान पे, दीवार पे लिखे हुए मिले, वो सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन कहलाती है, अभिलेख कहलाती हैं। इंडिया का सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया अशोका इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सम्राट अशोक के अभिलेख सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में सफलता हासिल किया था। अब इसको लिख सकते हैं, रीड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837। जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में पढ़ने में सफलता हासिल किया गया था। नोट डाउन करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में कि ये 2 स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, 2 लिपि में लिखा जाता था, ब्रह्मी लिपि और खरोकी लिपि में लिखा जाता था। ब्रह्मी स्क्रिप्ट और खरोकी स्क्रिप्ट में। अगर हम इनके स्क्रिप्ट के बारे में बात करें
स्क्रिप्ट या लिपि के बारे में। तो मैंने आपको बताया 2 लिपि में लिखे जाते थे, एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट, दूसरा खड़ोकी स्क्रिप्ट। तो अभिलेख में मैंने आपको बताया सम्राट अशोक के अभिलेख, जो इंडिया के सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में सफलता हासिल किया। ये 2 लिपि में लिखा जाता था, 2 स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खड़ोकी स्क्रिप्ट। इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम और अदर इंक्रिप्शन के बारे में जानेंगे, अन्य अभिलेख के बारे में जानेंगे। ये भी याद रखेंगे कि सम्राट अशोक के अभिलेख में, जब हम सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें 14 स्टोन एडिक्ट हैं और 7 पिलर एडिक्ट के बारे में पढ़ना होता है। तो ये पूरे सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अदर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो एक इंस्क्रिप्शन हमें और मिलता है, जिसे हम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्रदामन के द्वारा लिखा हुआ है, ये रुद्रदामन शक वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन लिखेंगे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा है? रुद्रदामन द्वारा। ये रुद्रदामन याद रखेंगे शक वंश का महान राजा माना जाता है। ये इंस्क्रिप्शन किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। चलिए, इसके अलावा हमें और इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जिसे हम इंस्क्रिप्शन है मानसौर इंस्क्रिप्शन। मानसौर इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा है? यशोवर्मन द्वारा। मानसौर इंस्क्रिप्शन जो यशोवर्मन के द्वारा लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी आपको इंस्क्रिप्शन है, जिसे हम एहोल इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एहोल अभिलेख याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। एहोल इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आपका पुलकेशिन सेकेंड। ये राजा है, नामी राजा है, प्रोमिनेंट रूलर है, पुलकेशिन सेकेंड। याद रखेंगे जब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, पुष्यभूति वंश के एक राजा माना जाते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा राजा था जो युद्ध में या रण में किसी से नहीं हारा था, किसी से पराजित नहीं हुआ था। पर एक ऐसा राजा था जिसने हर्षवर्धन को हराया, वही राजा पुलकेशिन सेकेंड है, पुलकेशिन द्वितीय है, जिसके द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था, जिसे हम एहोल इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। जब हम लोग साउथ इंडियन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिणी भारत राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको यही
पुलकेशिन सेकंड के बारे में आपको पता चलेगा कि ये लगभग चालुक्य वंश के आसपास से बिलोंग किया करता था। तो याद रखेंगे ये एकमात्र शासक था जिसने हर्षवर्धन को हराया, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में एक अलग से लिखेंगे, एकमात्र राजा जिसने हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन सेकंड एकमात्र राजा था जिसने हर्षवर्धन को हराया था। तीन और इंस्क्रिप्शन है। एक है आपका रावतक इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये अभिलेख तो आप जानते ही हैं। रावतक इंस्क्रिप्शन ये किसके द्वारा लिखा है? कुषाणों के द्वारा लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि कुषाण कोई राजा का नाम नहीं है। कुषाण एक राजवंश है जिसके अंदर बहुत सारे राजाएं आते हैं, जैसे भीमकरफिशस, कुजुलकरफिशस, और यदि हम कुषाणों के सबसे महान राजा की बात करें तो वो है कनिष्क। ठीक है, तो जो रावतक अभिलेख है वो कुषाणों के द्वारा लिखा हुआ था, जो हमें कई सारे प्राचीन भारत की जानकारियाँ देता है। इतना नोट करेंगे। इसके बाद जो बचे दो इंस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट बोर्ड में मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट दो इंस्क्रिप्शन लिखेंगे। जिसे हम मेहरौली पिलर एडिक्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहेंगे मेहरौली स्तंभ शिलालेख। अगर आपसे पूछे कि मेहरौली पिलर एडिक्ट किसके द्वारा लिखा है, तो याद रखेंगे ये एक ऐसा राजा है, शायद मुझे नहीं लगता कि इस राजा के बारे में किसी ने नाम नहीं सुना हो, ये है ही इतना पॉपुलर। मेहरौली पिलर एडिक्ट चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखा है। अब ये चंद्रगुप्त सेकंड कौन है बताते हैं। जब मैं आपको गुप्त वंश पढ़ाऊँगा या गुप्ता डायनेस्टी पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको पता चलेगा एक शासक का नाम, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है, दैट इज समुद्रगुप्त। इसी समुद्रगुप्त का दो पुत्र था, एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड। तो यही चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक अभिलेख लिखा जिसे हम मेहरौली पिलर एडिक्ट के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करें, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड सबसे पहला राजा था इतिहास के, भारतीय इतिहास के, जिसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। अगर आपसे पूछे कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक किसे माना जाता है, तो दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि यहाँ पे केवल यही बताना था, पर मैंने और अच्छे से बता दिया कि चंद्रगुप्त सेकंड है कौन। ठीक है, मेहरौली पिलर एडिक्ट जो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा लिखा है, चंद्रगुप्त सेकंड ये कौन है? समुद्रगुप्त का दूसरा पुत्र है। रामगुप्त बड़ा पुत्र था और ये चंद्रगुप्त छोटा पुत्र था, आप कह सकते हैं यंगर सन था। अब आखिरी आपका है एक एडिक्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम हेरन इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और ये किसके द्वारा लिखा है?
भानुगुप्त के द्वारा। एरन इंस्क्रिप्शन ये छोटा मोटा इंस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन है। एरन इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्राचीन समय में एक प्रथा चला करता था, एक सिस्टम चला करता था जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। सती प्रथा एक ऐसा प्रथा था जिसमें यदि कोई सुहागन महिला की हस्बैंड डेथ कर जाता था तो उस सुहागन महिला को उसके हस्बैंड के जलते हुए चिता में अपना प्राण त्याग करना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। और यदि आपसे पूछे कि भारत के इतिहास में होने वाली सबसे पहले सती महिला कौन थी या उसके बारे में कहाँ पे बताया हुआ है, तो वो यही है एरन इंस्क्रिप्शन। कहने का मतलब कि एरन इंस्क्रिप्शन में ही भारत की होने वाली सबसे पहली सती महिला के बारे में बताया हुआ है, जो भानुगुप्त के द्वारा लिखा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि सबसे पहली सती महिला कौन थी। मैंने अभी बताया कि समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था रामगुप्त, तो इसी रामगुप्त का सेनापति हुआ करता था गोपराज। अब किसी युद्ध में गोपराज मारा जाता है, मर जाता है, तो फिर गोपराज की वाइफ उसकी जलती हुई चिता में अपना प्राण त्याग देती है। और इसी गोपराज की वाइफ को पहली सती महिला कहते हैं या पहली सती महिला के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में एरन इंस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। तो आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त, जिसमें हमने आपको पूरे इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया, पूरे अभिलेख के बारे में बताया। सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेख, उसके बाद आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, उसके बाद राबतक, मेहरौली पिलर एडिक्ट, एरन इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में पूरा बता दिया गया है। आप इसको अच्छे से रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट क्लास का वीडियो बनाने में। तो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच क्लास। और मुस्कुराते रहो, मस्त रहो।